हेलो डिवाइन सोल, हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आई होप आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है चित्रा और मैं आज स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मैसेज फ्रॉम हायर सेल्फ। आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है और क्या एडवाइस देना चाहती है आपकी अपकमिंग लाइफ पर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हायर सेल्फ होती क्या है। हायर सेल्फ हमारा ही एक, आप कह सकते हैं कि पावरफुल वर्जन या फिर एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है हमारा, जहाँ से हम जब जन्म लेते हैं वहाँ से हम यहाँ पे एक पार्ट हमारा यहाँ जन्म लेता है और हमारा जो जीवन का लक्ष्य होता है वो होता है कि हमें उस पावरफुल ऊर्जा के समीप पहुँचना है। वैसे तो बहुत सारे लाइफ पर्पस होते हैं, उनमें से एक लाइफ पर्पस ये होता है। तो जो हमारी हायर सेल्फ होती है वो जानती है कि हमारा भविष्य क्या है, हम पास्ट में क्या करके आए थे और प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं। हम सभी का, क्योंकि हम सभी जो है वो डिवाइन सोल है, हम सभी के अंदर वो पावरफुल ऊर्जा है जो परमेश्वर ने या हमारे महादेव सदाशिव ने हमें दी है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं हायर सेल्फ से जुड़कर जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। आपके पास दो फाइल है, इन दोनों फाइल में आपके नेम इनिशियल लिखे हैं। फर्स्ट फाइल के लिए ये नेम इनिशियल है, ध्यान से देख लीजिए, और फाइल नंबर 2 के लिए ये नेम इनिशियल है, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको डिटेल में ये इसी प्रकार से मिल जाएगा और टाइम स्टैम्प से आप डायरेक्ट अपनी फाइल को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वेलकम पाइल नंबर 1 आज की इस रीडिंग में, जिसमें हम हायर सेल्फ के मैसेज को ले रहे हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। आई होप आपने अपनी पाइल नेम इनिशियल के आधार पे ठीक से चूज़ की होगी। अगर आपका नाम जो है इनमें से किसी में अक्षर से आता है तो ये रीडिंग आपकी होने वाली है। तो इसको यहाँ रखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या मैसेज देना चाह रही है। हम इसमें ये कम्प्लीटली देखेंगे, या तब तक आप पॉजिटिव रहिएगा। ओके, ये हो गया 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे आया है बुद्धि, अहिंसा एंड राजस। ओके, तो बॉटम ऑफ डेक से भी देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ से आई है माँ सरस्वती। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पे मैं जॉडियक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, और साथ ही यहाँ पे सैटर्न की भी ऊर्जा है और राहु की भी। और प्लैनेट में सैटर्न और राहु भी हैं यहाँ पे, और एरिस और सेजिटेरियस ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। या तो आपके ये जॉडियक्स हैं और या फिर आप इस समय इस ऊर्जा में टैपिंग कर रहे हैं। तो आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, ठीक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस समय पास्ट के इमोशन से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो कार्ड्स आए ना वो या तो इमोशंस के आए हैं या फिर एक्शन के आए हैं। दो चीज़ें यहाँ पे वाइब्रेशन जो मुझे कर रही है, क्योंकि दो ही यहाँ पे सूट्स हैं मेरे सामने, कप और वॉन्ड्स के। आप यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी गुजरे हैं, उनका बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहा है, फैमिली इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। होता है कि टॉक्सिक फैमिली भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट होता है, और इसमें कोई आपको अपने ऊपर ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसके पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या है। दूसरा, आपको ना सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप कौन सा? अदर पीपल से। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है और फैमिली के बाहर भी, फ्रेंड्स हो गए, या आप अपने जॉब इन्वायरमेंट में, यहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी इस समय। तो हायर सेल्फ वहाँ पे आपको अंडरलाइन कर रही हैं कि यहाँ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। देखो, पाइल नंबर 1 क्या होता है ना कि हमारी पास्ट में जितने भी इमोशंस हैं, अगर आप बार बार उनके बारे में सोचते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक पॉइंट पे आगे आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको उस सत्य के साथ जीना ही पड़ेगा कि जो पास्ट लाइफ में जो हो चुका वो हो चुका और वो ऐसे ही होना था, ठीक है। आप
आपकी जो बचपन था उसमें आपने किसी अपने को भी खोया है। कोई अपना जो आपके बहुत करीब था, जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते थे, जिसके साथ आप अपने इमोशंस को डिलीवर कर पाते थे, वो उस व्यक्ति को भी आपने खोया है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है और उसकी याद आपको आज भी बहुत ज़्यादा सताती है। आपको लगता है कि वो पर्सन होता तो शायद मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती जैसी अभी है। और आपको पता है ये चीज़ आपको कहाँ परेशान कर रही है? ये कर रही है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और आपके इमोशंस बार बार ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है बुद्धि। तो मैं यहीं आपको आंसर भी देना चाहती हूँ कि सॉरी, मैं नहीं, हायर सेल्फ आपसे ये भी कहना चाहती है कि ये जो इवेंट हुए थे ना, ये आपको परिपक्व करने के लिए हुए थे। ठीक है, आपकी बुद्धि का विकास करने के लिए हुए थे, आपको ये बताने के लिए हुए थे कि देखो, इस तरीके से भी आपको सोचना है। हमेशा लाइफ जो है वो ऐसे ही नहीं चलती, अप्स एंड डाउन होते हैं। पास्ट के जो इवेंट थे उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और अगर आपने नहीं सीखोगे तो आपके साथ ये फिर हो, या तो बहुत से लोगों की लाइफ में हो रहा होगा, वो खुद कह रहे होंगे कि हम एक रिलेशनशिप में ही हम मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों, मैं क्यों नहीं बार बार उसी चीज़ के में फंस जाता हूँ, तो वो इसीलिए हो रहा है। तो अपनी बुद्धि को एक्सपेंड कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। आपकी जो बुद्धि है उसको प्योर कीजिए, उसको डिक्लटर कीजिए। जब तक आप पास्ट की बातें अपनी बुद्धि में डाले रहोगे, अपने दिमाग में सिर्फ पास्ट की बातें, तो न्यू कहाँ से आएगा? हाई सेल्फ, जो हायर सेल्फ है आपकी, वो क्लियरली आपको ये कह रही है। और आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आप कर नहीं सकते। ठीक है, आप कर सकते हो, तो अपने माइंड को डिक्लटर करो। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बैक पेन या शोल्डर पेन से भी सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और साथ ही इस समय जो आपकी, आप इस समय पता है कैसा महसूस कर रहे हो कि ओके, मैंने बहुत कर लिया, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप खुद से ये बोलते होंगे कि अब मैं कितना करूँ, इतना तो कर लिया। आपने हर तरीके से अपने इमोशंस को टूटते हुए देखा है, जिस भी तरीके से उसको तोड़ा जा सकता है आपने वो देखा है। ठीक है, तो ये तो हो गई वो एनर्जी जिसमें आप अभी सफ़र कर रहे हो, बर्डन की एनर्जी है, पास्ट का जो गिल्ट है वो आपके माइंड में है। तो ये सब चीज़ों से आगे बढ़कर हायर सेल्फ आपको आगे क्या कह रही है? ठीक है, आगे आपको एक एडवाइस कह लीजिए उनकी तरफ से आई है, वो ये आई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वर्ड पर ध्यान दो, अपने शब्दों पर। आप किस तरीके से खुद से बात करते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहीं आप खुद से ऐसे तो नहीं बोलते कि अरे मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता लव, मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता या सकती। ऐसे शब्दों का प्रयोग आज ही से करना बंद कर दीजिए। ठीक है, हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है। दूसरा, हायर सेल्फ आपसे ये भी कह रही हैं कि जो पास्ट की तकलीफ़ें थी, क्या आज भी आप उसको ले रखा है आपने, और आप दूसरों को भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो? तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो पास्ट में जो पेन हो चुका उसको अब आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ये इतना हो गया, आपकी अपनी बुद्धि को बैलेंस करना आप सीखिए। ज़्यादा उसमें पुराने थॉट मत रखिए, डिक्लटर कीजिए। एक एडवाइस ये है। सेकेंड एडवाइस ये है, अहिंसा का रास्ता आपको अपनाना है। अहिंसा, अहिंसा क्या होती है कि मैं ये नहीं कह रही कि नॉन वायलेंस हमेशा हाथ से नहीं होता। हाँ, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो बिल्कुल एक्शन लीजिए, जो भी प्रॉपर कानून के दायरे में जो चीज़ होती है, लॉ अंडर लॉ जो चीज़ आती हैं वो सब आप कीजिए। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोल लेवल पे। तो सोल लेवल पे क्या होता है ना कि बहुत से जो संत भी हैं ना, कोई, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो नेगेटिव थॉट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। दरअसल हमारे जो थॉट्स होते हैं वो ही हमारे एक्शन बनते हैं, और हमारे एक्शन ही हमारी लाइफ बनती है। इसलिए हमारे विचारों पर हमेशा कहा गया है कि अपने विचारों पर पहरा रखो। हमारे बड़े यही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके विचार जो हैं वो दूषित हो रहे हैं पास्ट से। तो आपके लिए मैसेज आया है कि अपने विचारों को शुद्ध करो और अपने ट्रिगर पे ध्यान दो कि क्या चीज़ है जो अब बार बार आपको ट्रिगर करती है। जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हो, तो आप किस तरीके से उस ट्रैफिक में जो टाइमिंग है वो कैसे गुजारते हो। जैसे बहुत से लोग हैं हॉर्न बजाने लग जाते हैं, अब्यूजिंग वर्ड बोलने लग जाते हैं, आप कैसे कर रहे हो?
क्योंकि आपको तो आगे बढ़ना है ना, आपको औरों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके पास तब तक आएगी जब तक आपकी बुद्धि, आप सीखोगे नहीं, आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। जैसे ही वो आप उस चीज़ से लर्न कर लोगे ना, वो चीज़ आपके लाइफ से ऐसे वैनिश आउट हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब गायब हुआ। आप खुद कहोगे कि अरे कल तक तो मेरे साथ ऐसा होता था, अब तो होता ही नहीं, मेरी रिलेशनशिप सॉल्व हो गई। आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही इसी में ही छुपा है, आपके विचारों में। ठीक है। सेकेंडली, आप कोई आम लोग नहीं हो, आपके अंदर बहुत साइकिक अवेलेबिलिटी है, आपके अंदर वो साइकिक पावर है जो आपको औरों से अलग बनाती है, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। हायर सेल्फ आपको कह रही है कि फ्यूचर में फ्यूचर में ना आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, और मैं ये कहूँगी कि चाहे लव लाइफ हो चाहे आपकी करियर हो, हर चीज़ में आपको ना भर भर के मिलने वाला, इतना मिलेगा कि आप दूसरों को दोगे। खुद तो यूज़ करोगे दूसरों को भी दोगे, बट वो कब होगा? जब आप अपने पास्ट के इस ट्रॉमा से खुद को बाहर लेके आइए, क्योंकि वो जस्ट अ लेसन था। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो एक लेसन होती है, उससे सीख लो आप जो आपको। जब इसके लिए आप क्या करो, मेडिटेशन ज़रूर करो, आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, मतलब आपको करना ही है। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मेरे से नहीं हो रहा है। चाहे आप 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, स्टार्ट करो, सब अच्छा होगा। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है जो अब ये ब्लेसिंग है, ठीक है, ये तो आपका हो गया जो था, अब ब्लेसिंग आ रही है। ब्लेसिंग, और हाँ, आप हमेशा बेफिक्र रहिए, आपको हमेशा डिवाइन सपोर्ट है आपके चारों तरफ, यूनिवर्स हमेशा आपके पास है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा। और आपको एक सेल्फ लव, आप ना खुद को नेगलेक्ट कर रहे हो आजकल। आप रोज़ कार्ड से काम के साथ वर्क कीजिए, ये सेल्फ लव के लिए होता है, और इसके साथ आप वर्क कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेल्फ लव कीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद को नेगलेक्ट मत कीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि आप इस धरती पे क्या कर रहे हो, आप यूज़लेस हो, ऐसा मत सोचो। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो, तभी आप यहाँ हो। ओके। तो सेकंड, जैसे होता है ना कि ज्वेलरी ऐसे ही नहीं बन जाती, सोने को तपना पड़ता है, फिर उसकी पिटाई होती है, फिर उसको एक सुंदर रूप देने के लिए, उसको गाढ़ने के लिए बहुत समय लगता है। तो वो ये चीज़ है, तो वो आपके साथ हो रही है। सेकेंडली, आपकी जो फैमिली है वहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपको बहुत जल्दी कुछ, मुझे बहुत से लोगों की मैरिज, एंगेजमेंट, कोई घर में बहुत प्यारा सा कोई इवेंट हो सकता है जिसमें सारी फैमिली मिलकर एक खुशियाँ मनाएंगी, तो वो आपकी लाइफ में आ रही है। स्टेबिलिटी आ रही है, अभी तक जो आपका सर्कल कंप्लीट नहीं हो पा रहा था वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि हम, ये हायर सेल्फ का मैसेज है कि हम इंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को, और तुमको करना है। ठीक है। रजस की एनर्जी जो है यहाँ पे, वो आपको फिर से दोनों चीज़ में देखो, अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे दो, इमोशन और एक्शन, वही सेम चीज़ है। अपने इमोशन और एक्शन, इन दोनों का मिक्सचर ही राजस होता है। जब हम अच्छी तरीके से सोचते हैं और उसी आधार पे एक्शन लेते हैं, तो आप सोचोगे कब अच्छा, जब आप पास्ट के इस सिनेरियो से बाहर आओगे तो आप एक्शन भी अच्छा ले पाओगे। ठीक है। ये है माँ सरस्वती की ऊर्जा भी यही बताती है, क्रिएटिव साइड। अपनी क्रिएटिव साइड को ओपन करो। आप क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, वो सब आपके इमोशंस पे है। ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी और ये मैसेज आप तक पहुँचे होंगे। यहाँ से हम एक कार्ड से और जानना चाहेंगे कि हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। अगर अभी तक आपको मेरे से कोई डिविनेशन और डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको अभी तक ये रीडिंग कैसी लगी। आइए एक कार्ड से देखते हैं। ऑनर योर ड्यूटी अराउंड। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके आसपास है डिवाइन, ओपन टू लव। देखो, सेल्फ लव की बात हो रही थी, देखा, तो ओपन टू लव। अपने आप को, आपने जो ये नेगेटिव सोच के जो अपनी दिल को ख़राब कर दिया, हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ओके। ओपन टू लव, रिलेशनशिप, पैशन, फुलफिलमेंट, सब आपके लिए जीवन में आने वाला है। रेडी हो जाइए। थोड़ी सी दूर हो, जैसे ही आपने ये चीज़ हटाई आप एकदम पहुंच जाओगे। इससे क्या आ रहा है, आपने जो आपके जो आसपास जिन भी फॉर्म में आप पॉजिटिव ऊर्जा को मानते हो, चाहे शिव जी के रूप में मानते हो, आदि शक्ति के रूप में मानते हो, उन वो आपसे कह रहे कुछ ऑफ़र कीजिए। ठीक है। अगर आप लव के लिए सोच रहे हो ना, तो आप राधा माँ को और या देवी माँ को, किन्हीं को भी रेड रोज़ दीजिए।
ठीक है, ऑफ़र कीजिए, या जो भी आपके मन को अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी हो सके तो अपने हाथ से कुछ बनाइए, जैसे हलवा बनाइए या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप बना सकते हो मीठा, और वो अपने प्रभु को अर्पण कीजिए, जिन भी फॉर्म में आप उनको मानते हो। तो और उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, उनको उनकी प्रेयर कीजिए, तो ये आपके जीवन में ना जो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है आपके, वो सब सॉल्व होगी। ठीक है, आपको हेल्प भी मिलेगी, याद रखिएगा। तो आपकी हायर सेल्फ की तरफ से बहुत ही अच्छा मैसेज है। पाइल नंबर 1, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। ओके, पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, आई होप आपने ठीक से चूज़ किया होगा। आइए जानते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, उनका आपके लिए क्या एडवाइस है, और साथ ही उनकी क्या गाइडेंस है जो आपको अभी अपने जीवन में लानी चाहिए। तब तक आप पॉजिटिव रहिएगा और रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ओके, तो पाइल नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जो मैं जॉडियक भी बता देते हैं पहले, जॉडियक क्या है। तो वो आ रहे हैं वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरिस, लियो, सजिटेरियस। इनकी यहाँ पे ऊर्जा दिख रही है, यानी कि अर्थ साइन भी है और वाटर साइन भी है और फायर साइन भी है। एयर साइन यहाँ पे मिसिंग है। तो या तो आप इस एनर्जी में अभी हो या फिर इनमें से कोई आपका जॉडियक हो सकता है। अगर नहीं भी है, आपका नेम इनिशियल इनमें से होना चाहिए। ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। ओके, तो पाइल नंबर 2, आप लोग इस समय जिस एनर्जी में हो वो दो तरीके की एनर्जी है। कुछ लोग इस समय बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, या फिर उन्होंने अपने दिमाग में ही बहुत सारे ड्रीम रखे हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ही उनके माइंड में चल रहे हैं काफ़ी समय से, और वो उस ड्रीम वर्ल्ड में ही अभी ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, या मैं ये कहूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए हैं, बट आप अभी तक कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे हो, कोई एक चीज़ कि आपको यही चाहिए अपनी लाइफ में, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन बहुत हैं और आपको सारे ही ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं कि चलो ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। और अगर आपने कुछ पिक भी किया है उनमें से, तो कुछ रॉन्ग ही पिक कर लिया है प्रेजेंट टाइम में, आप ऐसा फील करते हो, जिसने आपको लाके खड़ा कर दिया एक ऐसी कंडीशन में जहाँ आप खुद को अब गिव अप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि बस मैं जितना मैं कर सकता था, जितना मैं ट्राई कर सकता था, मैंने कर लिया, अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ओके, आपने खुद को हर्मिट मोड जो है वो आपका ऑन हो चुका है इस समय। आप अकेला ज़्यादा फील कर रहे होंगे। हो सकता है बहुत से लोगों ने खुद को सोशल मीडिया से भी कट आउट कर दिया है, और अगर नहीं भी किया है तो लोगों को दिख तो रहा है कि आप उनके साथ हो, पर इमोशनली आप उनके साथ अब नहीं हो। आपके साथ एक आपके किसी फ्रेंड ने या किसी अपने ने आपको बैक स्टेप किया है, आपको धोखा दिया है। ओके, और ऐसा मुझे दिख रहा है। और साथ ही आपने किसी अननोन पर ट्रस्ट कर लिया है इस समय। कोई है ऐसा, कुछ लोग हैं जो अननोन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए और वो समझ नहीं पाए कि वो क्या था। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए अब आपको करना क्या है, मतलब अभी इतने में ही हम बात करते हैं कि आपको ये सब जो आप अननोन कंडीशन में हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो उसको आप कैसे सही कर सकते हो। वो कर सकते हो सत्व से। सत्व क्या क्या हुआ? सत्व का मतलब हुआ प्योरिटी। अपने माइंड से आप जब सारे क्लटर हटाओगे, आप उन सिनेरियो को अपने दिमाग से हटाओगे जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो फेक सिनेरियो हैं, जो दूसरों ने आपके दिमाग में डाले हैं, वो आपके खुद के नहीं हैं, वो आप अपना नहीं हो।
जब तक आप अपने आप को नहीं देखोगे कि आप क्या चाहते हो, आपकी सच्चाई क्या है, तब तक आप इसमें फेक में फंसे रहोगे। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे देखो आईज ज़्यादा हैं, 1 2 3, ये देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये बता रही है आई ओपनिंग मोमेंट। अब आपका आँख खोलने का समय आ गया है। ओपन कीजिए अपनी आइज़, डे ड्रीम मत कीजिए और सिर्फ हो जाएगा, देख लेंगे उस कंडीशन में मत आइए। अपनी प्योरिटी में आइए, अपने सत्व को जानिए, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जान भी चुके होंगे, वो समझ गए होंगे कि ओके ये तो मैं कहाँ फंस रहा हूँ, ये तो माया है, मैट्रिक्स है, ये तो इसमें नहीं जाना। अपने सत्य को जानना है, ठीक है। अपनी क्लियरिटी को जानना है, जो आपकी अपनी सच्चाई है उसको आपको जानना है। अब आप इसको जानोगे कैसे और इसमें कैसे काम करोगे? जब भी हर्मिट मोड आता है, हर्मिट मोड हमारे भले ही इमोशन को फ्रीज कर दे, भले ही हम कुछ भी इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है, इसमें जो पॉजिटिव चीज़ होती है ना, वो पता है क्या होती है? आप अपने आप से मिलते हो, आपको अपने आप से ही मिलना है। आप अभी भीड़ में गुम हो रहे थे, अब आपको अपने से मिलना है, आप हो क्या ये जानना है और स्वाध्याय में आना है, सेल्फ स्टडी करनी है। आप जिस हायर सेल्फ आपको कह रही है कि यहाँ पे हम ओवरऑल लाइफ की बात कर रहे हैं, किसी एरिया की बात नहीं कर रहे। ओवरऑल लाइफ में अगर आप अपने हायर सेल्फ तक टैपिंग करना चाहते हो तो हर्मिट मोड में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आपको इन सब चीज़ों से हटाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए आपके साथ ये हुआ है। इसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो? स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी में आप योग का सहारा लीजिए, आसन का सहारा लीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप ये समझिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अपनी एक लिस्ट बनाइए, जर्नलिंग कीजिए। ये टाइम बहुत प्रीसियस है, इसका यूज़ कीजिए अगर आप इसमें हो। और अगर आप इससे निकल चुके हो तो आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए आपको खुद को एक कहते हैं ना, बधाई देनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको अब आप जो लोग अभी नहीं हैं वो इसमें आ रहे हैं, उनको मिलेगा क्या? उनके लिए हर्मिट मोड के बाद आइए तमस, ठीक है। तमस की ऊर्जा होती है हाइबरनेशन की। हाइबरनेशन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जो तितली होती है ना, तितली बनने से पहले वो एक कोकून में, लार्वा जो होता है वो कोकून में होता है, फिर एक टाइम के पीरियड के बाद उसमें से कोकून फटता है और एक सुंदर सी बटरफ्लाई निकलती है। तो ये वही समय है। इस समय हो सकता है आप बहुत लेज़ी फील कर रहे होंगे, तो डोंट वरी। लेज़ी फील कर रहे होंगे, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, हाँ बस जैसे रूटीन लाइफ आपकी चल रही है बस वैसे ही चला रहे हो, कुछ नया नहीं होगा, ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा होगा। तो डोंट वरी, ये आपके ग्रोथ करने का समय है। इस समय आपको कुछ नई स्किल सीखनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार के हेल्थ इशू से गुजर रहे हो तो आपको प्रॉपर डाइट पे ध्यान देना चाहिए। अपना प्राणायाम जरूर कीजिए, वो आपको बहुत एनर्जी देगा, जिससे आप बहुत जल्दी यहाँ से निकल पाओगे। सेकेंडली, अब आप नेक्स्ट आपके साथ और क्या होने वाला है, यहाँ से तो आप यहाँ आ गए, ये आपको बनाएगा द हायरोफेंट। हायरोफेंट जो होता है वो एक कहते हैं ना, बुद्धिमान व्यक्ति जिसे बोलते हैं, जिसको काफ़ी नॉलेज है। थोड़ा ट्रेडिशनल होता है, मतलब आपको आदत होगी कि आप किसी भी चीज़ की ना तह तक जाना पसंद करोगे। अभी जैसे ये तो पहले वाला वर्जन आपका ऐसा था कि बस जो दिख रहा है उसी में कर लिया, सब कर लिया। अब आप कुछ भी करोगे ना, बहुत डीप नॉलेज जाओगे उसमें, ट्रेडिशनल वैल्यू को इम्पोर्टेंस दोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत होनी चाहिए पेड़ को ऊंचा करने के लिए, ठीक है। ये द हायरोफेंट बनाता है आपको एक बहुत ही कहते हैं ना बुद्धिमान व्यक्ति, और साथ में जिसको अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें पता है, और आपका ना थॉट चक्रा भी बहुत अच्छे से ओपन होगा। अब आप कम्युनिकेशन में जो पहले प्रॉब्लम आती थी ना, वो नहीं आएगी। हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि आप ये हो, आप हायरोफेंट हो, ठीक है। आप वो व्यक्ति हो जिसके अंदर ये पावर है कि जो सामने वाले को अब आपको ना लोग सुनेंगे। आने वाले समय में आप वो बनने वाले हो, आप एक मोटिवेट स्पीकर भी बन सकते हो, आप में वो क्वालिटी है, ठीक है। तो आप अगर आप इस पीरियड में गुजर रहे हो ना, तो इसे वेस्ट मत करो, इसे यूज़ करो अपने अपग्रेशन में, अपने आप को अपग्रेड करने में, ठीक है। और सेकेंडली, आपके साथ नाइट ऑफ बॉन्ड से आप अभी तक जो आप सुस्त महसूस कर रहे थे ना, जब आप
इस फेज़ को पूरा करोगे जो कि बहुत जल्दी ही आपके जीवन में होने वाला है। आप बहुत एनर्जेटिक हो जाओगे। आपकी लाइफ जो है ना बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से तो नहीं, पर हाँ स्पीड अप लेगी, गियर अप करेगी अपने आप को, और आप आगे बढ़ोगे। जो अभी आपको लग रहा था ना थम सा गया है, वो बहुत एनर्जी से, फायर एनर्जी आपके अंदर आने वाली है, तो उसका सही यूटिलाइज़ कीजिएगा। रजस जो है, रजस भी यही बताता है कि जब हम एक्शन, ये देखिए रजस कार्ड जो है, जब हम एक्शन और इमोशन दोनों को बहुत प्यार से ब्लेंड करते हैं, यानी कि यिंग एंड यांग की एनर्जी को ब्लेंड करते हैं, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, तो वो बहुत ही अलग ही रिजल्ट देता है, उसमें जीत पक्की है। ओके, तो आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि वो हायरोफेंट है, वो उतनी उसको पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। आप ट्रेडिशनल वैल्यू भी समझोगे और आप आज के ज़माने को भी समझ पाओगे कि मुझे आज में क्या करना है। अब आप फेक सिनेरियो में नहीं रहने वाले, आपको सब पता होगा। ठीक है, आप उस चीज़ में आने वाले हो। तो हायर सेल्फ का आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है और इसको आपको क्लेम करना चाहिए। बहुत ही अच्छी प्यारी रीडिंग है। अब अगर आपको कोई भी मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा कि जब आपके पास मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, थैंक यू महादेव, थैंक यू आदिशक्ति। साइकी स्ट्रेंथ देखा, और बॉटम ऑफ डेक से बैलेंस योर सेल्फ। ओके, तो जो लाइफ स्टेज, इसमें भी देखिए बटरफ्लाई। अब देखिए मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ है। जब हम चारों एलिमेंट को बैलेंस कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो लाइफ की जो ग्रोथ है वो 100% होती है। ठीक है, तो ये वही एलिमेंट की बात है कि हम जो पांचों, वैसे तो 5 होते हैं, 5वां ईथर होता है तो उसको हम परमात्मा कह देते हैं। तो ये 4 एलिमेंट है वो, जिसमें हमें बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो साइकिक स्ट्रेंथ से क्या आ रहा है कि आपको ना आपके अंदर वो साइकिक पावर आने वाली है, जो कि लोगों को, यहाँ देखिए जो हायरोफेंट है ना वो एक प्रीस्ट है, और यहाँ पे भी वही है साइकिक स्ट्रेंथ। तो प्रीस्ट की एनर्जी क्या होती है, जैसे ये होते हैं ना हमारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, या जिनको भविष्यवक्ता कहते हैं, कि जो जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो साइकिक स्ट्रेंथ उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपके पास वो पावर आने वाली है, या पावर आपके पास ऑलरेडी है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। ओके, आप किसी और हाँ, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको शील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप ये ब्लैक टर्मलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टल से काम कर सकते हैं। ये आप ले सकते हैं क्या, पायराइट क्रिस्टल, या जो ये हैंड और हमसा होती है, ये भी ईवल आई को कंट्रोल करती है, से प्रोटेक्शन देती है। तो वो आपको, या आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ये भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। आपकी साइकिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने वाली है, उसका ध्यान दीजिए। मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, स्वाध्याय पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये आपके आने वाली लाइफ को एक सुंदर मोड़ देगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, हायर सेल्फ का आपके लिए मैसेज कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हो आदिशक्ति।